हेलो फ्रेंड्स, मैं नारायण गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सामान्य अध्ययन का भाग 11 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सुपरनोवा है ए एक ग्रहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। तो आइए इसे समझने का प्रयास करें। तो मृत प्राय तारा जो है यह किसी भी तारे की अंतिम अवस्था होता है। सुपरनोवा स्थिति के बाद तारे के नाभिक में महाविस्फोट होता है। इसमें निकलता प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा धुंधली दिखती है। तो इसका सही आंसर है एक मृत प्राय तारा। तो विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? ए लखनऊ, बी उन्नाव, सी सहारनपुर, डी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? ए फैजाबाद में, बी मथुरा में, सी बरेली में, डी झांसी में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है मथुरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है? ए झांसी, बी चंदौली, सी हमीरपुर और डी ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला केवल ललितपुर है। यह झांसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी ललितपुर सही है। तो अगला प्रश्न 5, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ए 20 जनवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 25 जनवरी को, डी 30 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो विकल्प बी सही है। और हम अन्य ऑप्शन को देखें तो 20 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बटर क्रंच डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या किए थे। प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। तो अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मुकुलन जो है बडिंग होता है। तो यह जो है ईस्ट में होता है। तो आपका विकल्प बी सही है। संख्या 7, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी।
तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, यह मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो यह विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 8, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। ए विलियम डिगबई द्वारा, बी दादा भाई नौरोजी द्वारा, सी एमपी रानाडे द्वारा और डी बीके आरवी राव द्वारा। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प बी दादा भाई नौरोजी द्वारा सही है। आइए इसके बारे में कुछ और तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत में सबसे पहले वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 20 रुपया बताई थी। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। ए कटक में, बी जमशेदपुर में, सी नागपुर में, डी रांची में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नागपुर में है। तो विकल्प सी सही है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, जिसे हम संक्षिप्त में नीरी कहते हैं, NEERI, और इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसे हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना? ए जमालिस, बी यशोदा, सी अनुजा और डी त्रिशला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए विकल्प ए जमालिस। तो आइए इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को देखते हैं। तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के चौबीसवें व अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट
कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान। यशोदा जो है इनके पत्नी का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। ये इनके पुत्री थे और त्रिशला जो है इनके माता का नाम। तो जमालिस जो है महावीर स्वामी के दामाद थे, अर्थात अनुजा प्रियदर्शनी के पति। तो मैं आशा करता हूँ सभी प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।